अंशु शर्मा आ गए, कांता जाट। प्रियंका। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कौन आ गया? रेखा चौधरी, मोनिका, मीनू कुमारी बैरवा, अंशु शर्मा, मीनू कुमारी बैरवा, रेखा चौधरी, भावना चलसी, पूजा मीणा।
मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग चंदन। आज शुरू करेंगे सेकंड पेपर जो है टेक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। टेक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी वाला पेपर शुरू करेंगे। टेक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, जिसका आप हर्बेरियम भी बताते, हर्बेरियम भी बनाना होता है बेटा, इसमें आपको हर्बेरियम भी बनाते हो इसमें। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग पायल, गुड मॉर्निंग। आगे इंदिरा चौधरी आ गए। निकिता शर्मा, निकिता शर्मा, प्रिया, हाँ आज पेपर कौन सा? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आज पेपर स्टार्ट कर रहे हैं टेक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, आवृत बीजी वर्गीकी एवं भ्रूणिकी। पेपर का नाम है आवृत बीजी वर्गीकी एवं भ्रूणिकी। तो फैमिलीज लेते हैं। सबसे पहले कुल है मालवेसी। कुल क्या है? फैमिली क्या है? मालवेसी है। इसको मैलो कुल के नाम से भी जाना जाता है, मैलो फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। और जब मालवेसी की सिस्टमेटिक पोजीशन अपन देखते हैं, वर्गीकृत स्थान देखते हैं, तो बेंथम एंड हुकर के अनुसार मालवेसी की सिस्टमेटिक पोजीशन है, डिवीजन कौन से प्रभाग में रखा है? डिवीजन है एंजियोस्पर्मी। और सब डिवीजन उप प्रभाग कौन सा है? डाइकोटिलीडेनी, डाइकोटिलीडनी। वर्ग है, क्लास है पॉलीपिटेली, क्लास है पॉलीपिटेली। सीरीज कौन सी श्रेणी में रखा है? थैलेमी फ्लोरी। ऑर्डर है मालवेल्स और फैमिली है मालवेसी। ऑर्डर कौन सा है? मालवेल्स। फैमिली कौन सी है कुल जिसकी बात करेंगे अपन? मालवेसी। तो इसके सेलिएंट फीचर्स ऑफ मालवेसी क्या क्या हैं? मालवेसी के विशिष्ट लक्षण क्या क्या हैं? कि अधिकांश सदस्य शुभ श्रब्स एवं वृक्ष ट्रीज, शाख, कम संख्या में पादप शरीर में चिपचिपा सलेष्मक पदार्थ पाया जाता है। पत्तियां अनुपर्णी होती हैं, स्टिपुलेट होती हैं। पत्तियों व तने पर ताराकार स्टिलेट रोम उपस्थित होते हैं। तीसरा है पुष्पक्रम इन्फ्लोरेसेंस, एकल कक्षस्थ होते हैं, सॉलिटरी एक्सिलरी होते हैं। चौथा है पुष्प में एपिकैलिक्स अनुबाह्य दलपुंज उपस्थित होती है, वह दलपुंज विन्यास व्यावर्तित होता है, ट्विस्टेड होता है। पुंकेसर असंख्य होते हैं, एक संघी होते हैं, मोनो एडेल्फस होते हैं। परागकोश एक कोष्ठीय
मोनोथीकस होता है, पृष्ठ लग्न डॉर्सिफिक्स होते हैं और पुंकेसर बहिर्मुखी होते हैं, एक्सट्रोड्स होते हैं और पुंकेसरी नाल स्टेमिनल ट्यूब उपस्थित होती है। जायांग 2 से बहु अंडपी, युक्ता अंडपी, बीजांड सन, बीजांड बीजांड विन्यास मतलब प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, स्तंभीय प्लेसेंटेशन पाया जाता है। तो इसके मेन फीचर्स, मालवेसी कुल के सबसे मेन फीचर्स क्या है कि इस कुल में स्टेमिनल ट्यूब पाई जाती है, पुंकेसरी नाल पाई जाती है और पुंकेसर स्टेमेंस असंख्य होते हैं, इनडेफिनेट स्टेमेंस पाए जाते हैं और ये मोनो एडेल्फस होते हैं, एक संगी होते हैं और पुंकेसरी नाल उपस्थित होती है और फ्लावर में, पुष्प में एपिकैलिक्स भी उपस्थित होती है। एपिकैलिक्स का मतलब है अनुबाह्य दल पुंज भी उपस्थित होता है और इस फैमिली मतलब मालवेसी फैमिली के पादपों में एक चिपचिपा म्यूसिलेजिनस पदार्थ भी पाया जाता है और अधिकतर सदस्य मालवेसी कुल में कैसे होते हैं, श्रब के रूप में होते हैं, झाड़ी के रूप में होते हैं, शुभ के रूप में होते हैं या वृक्ष होते हैं। ठीक है, और अगर इनका इनफ्लोरेसेंस देखते हैं, पुष्पक्रम देखते हैं, तो ये सॉलिटरी एक्सिलरी होता है, एकल कक्षीय होता है और जो गाइनोशियम है बेटा वो 2 से बहु अंडपी होता है, मतलब पेंटाकार्पलरी होता है या पेंटाकार्पलरी और बहु कार्पलरी होता है या कभी-कभी 2 से बहु अंडपी होता है, युक्ता अंडपी होता है। ठीक है, एक चंदा चलावरिया आई है और दर्शिता राणा। चंदा, एक मिनट बेटा, चंदा चलावरिया को एडमिट कर देती हूँ। ठीक है, चंदा चलावरिया। अब लेते हैं मालवेसी कुल का अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैमिली मालवेसी, मतलब मालवेसी कुल का प्राप्ति स्थान एवं वितरण। तो यह मतलब मालवेसी कुल द्विबीजपत्री पादपों का एक महत्वपूर्ण कुल है जिसमें लगभग 75 वंश एवं 1000 जातियां सम्मिलित की गई हैं। इस कुल के सदस्य विश्व के उष्ण कटिबंधीय, विश्व के ट्रॉपिकल एवं सब ट्रॉपिकल भागों में पाए जाते हैं। भारत में मालवेसी कुल के 22 वंश एवं लगभग 100 जातियां शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इन फैमिली मालवेसी, मतलब कायिक लक्षणों का परास, कायिक लक्षणों के परास के बारे में अब आपसे बात करेंगे। रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इन फैमिली मालवेसी। तो पहले बात करते हैं हैबिट एंड हैबिटाट, प्रकृति एवं आवास। तो मालवेसी कुल के सदस्य काष्ठीय शुभ होते हैं, जैसे कि नाम सुना है, मतलब दे आर वुडी श्रब्स, जैसे कि बेटा हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, मतलब हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस मालवेसी कुल का पादप है और ये किसके रूप में पाया जाता है, ये श्रब के रूप में, झाड़ी या शुभ के रूप में पाया जाता है। इसी प्रकार काइडिया कैलिसीना, KYDIA, काइडिया कैलिसीना, थेस्पेसिया पॉपुलनिया, थेस्पेसिया पॉपुलनिया एवं हिबिस्कस इलेटम, हिबिस्कस इलेटस, ELATUS, हिबिस्कस इलेटस पादप वृक्ष। मतलब अगर पूछते हैं ऐसी मालवेसी कुल में कौन से शुभ को सम्मिलित किया गया है, तो आप शुभ का नाम लिखोगे हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। मालवेसी कुल में कौन से वृक्ष आते हैं, कौन से ट्रीज आते हैं, तो वृक्षों का नाम आप क्या लिखोगे, काइडिया
कैलिसिना, दूसरा है थेस्पेसिया पोपुलनिया और तीसरा है हिबिस्कस इलेटस। ये सब क्या है? वृक्ष है। इसी प्रकार साइडा, साइडा मालवेस्ट्रम आदि एक या बहुवर्षीय शाख है। साइडा क्या है? हरवह, जो कि क्या है? बहुवर्षीय शाख है। शाख का मतलब हरवह। अधिकांश पादप मालवेसी कुल में म्यूसिलेज युक्त होते हैं तथा कुछ पौधों में एसिडिक जूस भी पाया जाता है। अब बात करते हैं रूट की। तो शाखित मूसला जड़ पाई जाती है, मतलब मालवेसी कुल में ब्रांच्ड टैपरूट पाई जाती है। फिर आता है स्टेम, स्तंभ। तो स्तंभ कैसा होता है बेटा? इरेक्ट होता है, ऊर्ध्व होता है, ब्रांच्ड शाखीय होता है और स्टेम बेलनाकार में सिलेंड्रिकल होता है, वह गांठदार होता है। एंड द स्टेम इज सॉलिड। स्टेम कैसा होता है? स्तंभ होता है सॉलिड, मतलब ठोस होता है, वह रोएदार तना या स्टेम होता है। स्तंभ का ऊपरी भाग शाकीय होता है एवं आधारीय परिपक्व भाग काष्ठीय होता है। मतलब बेटा द अपर पार्ट ऑफ द स्टेम इज herbaceous in nature, whereas the basal mature part of the stem is woody। मतलब आधारीय स्टेम का आधारीय परिपक्व भाग तो काष्ठीय होता है, वह ऊपरी भाग स्तंभ का शाकीय मतलब हर्बेशियस होता है। अब स्टेम स्तंभ के ऊतकों में म्यूसिलेज ग्रंथियां, म्यूसिलेज ग्लैंड्स भी पाई जाती है। अब बात करते हैं लीफ पर्ण कैसी होती है। तो स्तंभीय, कोलाइन, स्तंभीय एवं शाखीय, कोलाइन एवं रेमल होती है। लीव्स सरल होती हैं, एकांतरित होती हैं, मतलब द लीव्स आर अरेंज्ड इन अल्टरनेट मैनर एंड द लीव्स आर सिंपल, सरल होती हैं। एंड द लीव्स आर स्टिपुलेट, लीव्स अनुपर्णी होती हैं, वह पिटियोलेट होती हैं। पत्तियां कैसी होती हैं? सेवरंत होती हैं, वह हस्ताकार रूप से पालित होती हैं। मतलब द लीव्स आर पाल्मेटली कंपाउंड, लीव्स कैसी होती हैं? हस्ताकार रूप से पालित होती हैं। वह पर्ण छोर दांतेदार होता है, डेंटेट होता है। शिरा विन्यास बहुश्रीय जालिकावत होता है। मतलब इन द लीव्स, मतलब लीव्स ऑफ फैमिली मालवेसी शो मल्टी कॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। मतलब जितने भी पादप मालवेसी कुल में सम्मिलित हैं, उनकी पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन बहुश्रीय जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। अनुपर्ण पार्श्वीय, लेटरल एवं आशुपाती होते हैं। पत्तियों की सतह पर ताराकार रोम, स्टीलेट हेयर अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स, पुष्पीय लक्षणों का परास। तो अपने एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? राइट एन एसे ऑन द रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स ऑफ फैमिली मालवेसी। तो पुष्पीय लक्षणों का परास, तो कैसा पुष्पक्रम मिलता है? तो मालवेसी कुल के सदस्यों में सहसीमाक्षी, साइमोस, सहसीमाक्षी प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। और असीमाक्षी, एक बार अस्मा आ गई है, अस्मा को एडमिट कर देती हूँ मैं। अस्मा आ गई है। मालवेसी कुल के पादपों में कभी कभी रेसिमोस, असीमाक्षी प्रकार का पुष्पक्रम भी पाया जाता है। विविध प्रकार के पुष्पक्रम जो कि मालवेसी कुल में मिलते हैं बेटा, वो कौन कौन से हैं? एक तो है सॉलिटरी एक्सिलरी, एकल कक्षस। तो इसमें याद क्या करोगे? एकल कक्षस, सॉलिटरी एक्सिलरी पुष्पक्रम
हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस में पाया जाता है। इसी प्रकार सॉलिटरी लीफ अपोज्ड एकल पर्ण सम्मुख गॉसिपियम में पाया जाता है। सरल ससीमाक्षों का असीमाक्ष मतलब रेसीम ऑफ सिंपल साइम्स, रेसीम ऑफ सिंपल साइम हिबिस्कस कैनाबिस में पाया जाता है। और पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस यौगिक असीमाक्ष काइडिया नामक वृक्ष में मिलता है। मतलब काइडिया वृक्ष जो कि फैमिली मालवेसी में आता है, उसमें कौन सा इन्फ्लोरेसेंस मिलता है? उसका नाम है पेनिकल यौगिक असीमाक्ष। इसी तरह एल्थिया रोजिया में असीमाक्ष रेसिमोज रेसिम पुष्पक्रम पाया जाता है। तो क्या याद रखोगे कि हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस में सॉलिटरी एक्सिलरी पुष्पक्रम पाया जाता है, इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। इसी प्रकार काइडिया में पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है व एल्थिया रोजिया में रेसिमोज रेसिम पुष्पक्रम पाया जाता है। हिबिस्कस में पुष्प वृंत पर एक जोड़ पाया जाता है, जिससे प्रतीत होता है कि वास्तव में एकल पुष्प ही सरल ससीमाक्षी सिंपल साइमोज से व्युत्पन्न है और पार्श्व शाखाएं पुष्प विहीन हो चुकी हैं। अब देखते हैं फ्लावर। जैसे कि आप 12th क्लास में पढ़ते होंगे मालवेसी फैमिली पुष्प। फ्लावर क्या है? सेवरंत होता है, पेडिसिलेट होता है एंड द फ्लावर इज ब्रैक्टिओलेट सहपत्रिका युक्त होता है। और द फ्लावर इज त्रिज्या सममित एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है। द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब है एंड्रोशियम भी पाया जाता है, गाइनोशियम भी एक पुष्प में पाया जाता है। तो पुष्प कैसा है मालवेसी फैमिली में? द्विलिंगी होता है, बाइसेक्सुअल होता है। लेकिन काइडिया में जो पुष्प है बहुलिंगी होता है, पॉलीगेमस होता है। कैसा होता है काइडिया में? ये एक्सेप्शन है, बहुलिंगी होता है, पॉलीगेमस होता है। और फ्लावर कैसा है? कंप्लीट है, पूर्ण है, साइक्लिक है। फ्लावर इज चक्रिक। पुष्प कैसा होता है मालवेसी फैमिली में? चक्रिक होता है। फ्लावर इज साइक्लिक। पेंटामेरस होता है, पंचतई होता है। अब पेंटामेरस का मतलब है कि 5 सेपल्स हैं, 5 पेटल्स हैं, ठीक है, 5 स्टेमेंस हैं। पर मालवेसी कुल में जो पुंकेसर हैं वो असंख्य हैं। मतलब फ्लावर कैसा है? पंचतई है, जिसको पेंटामेरस कहते हैं। एंड द फ्लावर इज हाइपोगाइनस, जायंगधर होता है, मतलब ओवरी सुपीरियर होती है। अनुबाह्य दलपुंज एपिकैलिक्स, अनुबाह्य दलपुंज एपिकैलिक्स सहपत्रिकाएं ब्रैक्टियोल्स बाह्य दलपुंज के चारों ओर एक चक्र बनाती हैं, जिसे अनुबाह्य दलपुंज एपिकैलिक्स कहते हैं। मतलब पुष्प में, मालवेसी कुल के पुष्प में एपिकैलिक्स भी पाई जाती है। अनुबाह्य दल असंख्य होते हैं, अनुबाह्य दल असंख्य होते हैं। मालवेस्ट्रम कोरोमैंडेलिकम एक फ्लावर है या एक पौधा है। मालवेस्ट्रम कोरोमैंडेलिकम में 3 अनुबाह्य दल पाए जाते हैं। व गॉसिपियम में 3 स्वतंत्र एवं लीफी अनुबाह्य दल पाए जाते हैं, अनुबाह्य दल पाए जाते हैं। इसी प्रकार हिबिस्कस रेडिएटस में असंख्य स्वतंत्र अनुबाह्य दल पाए जाते हैं। तो क्या याद करोगे कि मालवेस्ट्रम कोरोमैंडेलिकम में 3 अनुबाह्य दल पाए जाते हैं। गॉसिपियम में 3 स्वतंत्र व पर्णल लीफी
अनुबाह्य दल पाए जाते हैं। व हिबिस्कस रेडिएटस में असंख्य स्वतंत्र अनुबाह्य दल उपस्थित होते हैं। एल्थिया में असंख्य संयुक्त सहपत्रिकाएं पाई जाती हैं। मतलब अनुबाह्य दल सहपत्रिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कैलिक्स की। कैलिक्स को फ्लावर में होता है ना बेटा, कैलिक्स है, कोरुला है, एंडोशियम है, गाइनोशियम है। तो बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज को क्या बोलेंगे? कैलिक्स। तो बाह्य दल कितने हैं? मतलब सेपिल्स कितनी होती हैं? 5 होती हैं। और ये सेपिल्स गेमोसिपेलस होती हैं, संयुक्त बाह्य दली। इसका मतलब क्या होता है? जो सेपिल्स हैं, बाह्य दल हैं, वो आपस में संयुक्त होते हैं। मतलब सेपिल्स आर यूनाइटेड। मतलब कैलिक्स अपन जब बाह्य मतलब मालवेसी में जब अपन फ्लावर का अध्ययन करते हैं तो कैलिक्स बाह्य दल पुंज की स्टडी कर रहे हैं। तो बाह्य दल सेपिल्स कितनी है? 5 हैं। कैसी हैं? गेमोसिपेलस हैं। और विन्यास कैसा है? वेलवेट है, कोर स्पर्शी है। और दलपुंज की बात करेंगे, दलपुंज को क्या कहेंगे बेटा? कोरुला। तो दल जो है 5 होते हैं। दल मतलब पेटल्स 5 होती हैं। और ऊपर बताइए आप, बाह्य दल सेपिल्स ही 5 होती हैं। सेपिल्स 5 हैं, दल मतलब पेटल्स ही 5 हैं। तो एक कंडीशन क्या हो गई? पेंटामेरस हो गई। और जो पेटल्स हैं मतलब दल हैं, बड़े होते हैं, आकर्षक होते हैं, वह पृथक दली होते हैं, पॉलीपेटेलस। पॉलीपेटेलस का मतलब है पेटल्स आर फ्री, पेटल्स दल संयुक्त ना होकर पृथक होते हैं। तो पृथक दली कंडीशन पाई जाती है, परंतु आधार पर सहजात होते हैं एवं पुंकेसरी नाल से स्टेमिनल ट्यूब से जुड़े होते हैं। दलपुंज विन्यास व्यावर्तित होता है, ट्विस्टेड होता है। अब बात करते हैं एंड्रोशियम की, जिसको कि पुमंग कहते हैं। एंड्रोशियम पुंकेसर असंख्य होते हैं, इनडेफिनेट होते हैं, एक संगी होते हैं, मोनोएडल्फस होते हैं। फिलामेंट्स मतलब पुतंतुओं के फिलामेंट्स के आधारीय भाग आपस में जुड़कर अंडाशय एवं वर्तिका के चारों ओर एक स्टेमिनल ट्यूब बनाते हैं, पुंकेसरी नाल बनाते हैं। मतलब पुंकेसरी नाल का निर्माण कैसे होता है कि जो भी फिलामेंट्स हैं उनके बेसल पोर्शंस, आधारीय भाग आपस में यूनाइट होकर अंडाशय मतलब ओवरी एवं वर्तिका के चारों ओर एक ट्यूब बनाते हैं, पुंकेसरी नाल स्टेमिनल ट्यूब बनाते हैं। यह नाल मतलब स्टेमिनल ट्यूब एपीपेटलस होती है, दल लग्न होती है तथा इसके ऊपरी सिरे पर एक मोनोथीकस, एक कोष्ठीय वृक्काकार किडनी शेप्ड और रेनिफॉर्म डॉर्सिफिक्स एवं बहिर्मुखी एक्स्ट्रोज, बहिर्मुखी का मतलब है एक्स्ट्रोज परागकोश होते हैं। मतलब पराग नलिका के ऊपरी सिरे पर मोनोथीकस किडनी शेप्ड एंड एक्स्ट्रोड्स परागकोश होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक है जूलोस्टाइलिस, जूलोस्टाइलिस एंगस्टिफोलिया, जूलोस्टाइलिस अंगस्टिफोलिया में 10 पुंकेसर पाए जाते हैं। साइडा ओलिगेंड्रा, SIDA साइडा ओलिगेंड्रा में तथा साइडा लोमाना में 5 स्वतंत्र 5 फ्री 5 स्वतंत्र एंटीपेटेलस पुंकेसर होते हैं। तो याद क्या रखोगे? वैसे तो मालवेसी कुल में पुंकेसरों की संख्या असंख्य होती है, इनडेफिनेट होती है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि साइडा ओलिगेंड्रा में व साइडा लोमाना में 5 स्वतंत्र एंटीपेटलस
पुंकेसर पाए जाते हैं। तो पुंकेसरों की संख्या कितनी हुई? 5। इसी प्रकार जूलोस्टाइलिस में 10 पुंकेसर जूलोस्टाइलिस में 10 पुंकेसर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं गाइनोशियम की, जायंग की। तो 5 से बहुअंडपी होती है। मतलब द कंडीशन present in family Malvaceae pentacarpillary to pentacarpillary to multicarpillary युक्ता अंडपी होती है। मतलब सिनकार्पस लोक्यूल्स की संख्या अंडपों के बराबर होती है। मतलब कोष्ठों की संख्या अंडपों के बराबर होती है। मतलब नंबर ऑफ लोक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्पल्स। और इसी तरह मालवेसी कुल के फ्लावर्स में एक्साइल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। वह वर्तिकाएं आधारीय भाग में अथवा पूर्ण रूप से संयुक्त रहती हैं। वर्तिकाग्रों की संख्या अंडपों की संख्या के बराबर या इनसे दुगनी होती है। अंडाशय सुपीरियर होता है, ओवरीज सुपीरियर, इसको कहते हैं हाइपोगाइनस कंडीशन। आप याद रखोगे फ्रूट एंड सीड, फल व बीज। तो इस कुल में मतलब मालवेसी फैमिली में अनेक प्रकार के फल पाए जाते हैं। जैसे कि हिबिस्कस व गॉसिपियम में शुष्क ड्राई लोक्यूलिसीडल कैप्सूल पाया जाता है। तो हिबिस्कस व गॉसिपियम में क्या मिलता है अपन को? ड्राई कोष्ठ विदारक कैप्सूल मिलता है। इसी प्रकार साइडा में साइडा में एब्यूटिलॉन में व मालवा में शीजोकार्पिक एवं मालविस्कस में जो फल है वो कैसा होता है? फ्लैशी बेरी होता है, मासल सरसफल होता है। मतलब हिबिस्कस व गॉसिपियम में फल को क्या कहेंगे? कैप्सूल कहेंगे। और मालविस्कस में फल को क्या कहेंगे? बेरी कहते हैं, फ्लैशी बेरी। इसी प्रकार यूरिना, जो कि मालवेसी कुल में ही आता है, यूरिना की अनेक जातियों में फल की सतह शुष्कमय होती है, ब्रिस्टली होती है। अब बात करते हैं बीज की, तो मतलब सीड की। तो सीड कैसे हैं? वृत्ताकार होते हैं, रेनिफॉर्म होते हैं या प्रति अंडाकार ओवेट होते हैं एवं म्यूसिलेज युक्त होते हैं। ये अल्प भ्रूणपोषी पाए जाते हैं। इसी प्रकार नाउ पॉलिनेशन एंड डिस्पर्जन, परागण कैसे होता है एंड डिस्पर्जल, प्रकीर्णन कैसे होता है। तो पुष्पों में, मालवेसी कुल के पुष्पों में कीट परागण होता है। मतलब एंडोमोफिली इज फाउंड इन द फैमिली मालवेसी। परंतु मालवा रोटंडीफोलिया, मालवेस्ट्रम एवं पेवोनिया में सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है। मतलब मालवेसी कुल के पुष्पों में ज्यादातर एंडोमोफिली पाई जाती है, कीट परागण पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे वृक्ष व शुभ है जैसे कि मालवा रोटंडीफोलिया, मालवेस्ट्रम एवं पेवोनिया में सेल्फ पॉलिनेशन, स्व परागण होता है। तो गॉसिपियम के रोमिल बीजों का डिस्पर्जल वायु के द्वारा होता है। मालवा की कुछ जातियों में डिस्पर्जल जल के द्वारा होता है एवं यूरिना के शुष्कमय बीजों का जंतुओं तथा मनुष्य द्वारा प्रकीर्णन होता है। अब अपन देखते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली मालवेसी, आर्थिक महत्व। तो मालवेसी कुल के पादप, सब्जियों, रेशों, तेल एवं औषधियों के
प्रमुख स्रोत हैं। अनेक जातियां सुंदर पुष्पों के लिए उगाई जाती हैं। तो पहला है वेजिटेबल्स। किसकी बात कर रहे हैं? आर्थिक महत्व, मालवेसी का आर्थिक महत्व। वेजिटेबल्स कौन कौन सी आती हैं? एबेल मॉस्कस एस्क्यूलेंटस, भिंडी जिसे कहते हो आप, लेडीज फिंगर। सब्जियां कौन कौन सी हैं? एबेल मॉस्कस एस्क्यूलेंटस भिंडी। दूसरा है हिबिस्कस कैनाबिनस की पत्तियों की चटनी बनाई जाती है। हिबिस्कस कैनाबिनस की पत्तियों की चटनी बनाई जाती है। तीसरा है हिबिस्कस सिरिएकस। हिबिस्कस सिरिएकस की पुष्प कलिकाएं खाने के लिए प्रयुक्त होती हैं। चौथा है हिबिस्कस सबदरीफा। हिबिस्कस HIBISCUS, हिबिस्कस सबदरीफा SABDARIFFA, सबदरीफा पटवा का मासल अनुभायी दल पुंज चटनी बनाने के लिए काम में आता है। अब बात करते हैं रेशे फाइबर्स की। तो मालवेसी कुल के प्रमुख रेशा स्रोत पादप हैं। पहला है गॉसिपियम, मतलब कपास के बीज लंबे व घने रोमों से ढके रहते हैं, जो कपास का, कॉटन का मुख्य स्रोत है। गॉसिपियम बार्बाडेंस, गॉसिपियम बार्बाडेंस व गॉसिपियम हिरस्यूटम तथा गॉसिपियम आर्बोरियम प्रमुख कपास उत्पादक जातियां हैं। हिबिस्कस कैनाबिनस से पटसन प्राप्त होता है। हिबिस्कस कैनाबिनस से पटसन प्राप्त होता है, जिसका उपयोग रस्सी के बोरे बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है साइडा यूरिनम व थेस्पेसिया THESPESIA। थेस्पेसिया की विभिन्न जातियों से घटिया किस्म का रेशा प्राप्त होता है। और कौन कौन से ऐसे पादप हैं जो कि मालवेसी कुल के शोभाकारी पादप है, मतलब ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल्स। तो पहला आप लिखोगे हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, गुड़हल। ये क्या है? शोभाकारी पादप है, ऑर्नामेंटल है। कौन सा? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। दूसरा शोभाकारी पादप है एल्थिया रोजिया, हॉलियॉक, जिसे आप हॉलियॉक कहते हो, या गुल खैरा। तीसरा ऑर्नामेंटल शोभाकारी पादप है थेस्पेसिया पॉपुलनिया, पारस पीपल के नाम से जानते हो, पारस पीपल। और चौथा है मालविस्कस, मालविस्कस कॉन्जेटाई MALVISCUS, मालविस्कस कॉन्जेटाई, जिसको जासूल कहते हैं। और पांचवा है हिबिस्कस म्यूटेबिलिस, हिबिस्कस म्यूटेबिलिस, जिसको गुल अजायब के नाम से जानते हैं। अब तेल, ऑयल, मतलब गॉसिपियम कपास के बीजों बिनोला से प्राप्त तेल विभिन्न प्रकार से उपयोगी होता है। इससे वनस्पति घी बनता है। काष्ठ के बारे में बात करते हैं, टिम्बर। तो थेस्पेसिया पॉपुलनिया, थेस्पेसिया पॉपुलनिया की हल्की काष्ठ नाव बनाने के काम आती है। मतलब थेस्पेसिया पॉपुलनिया की हल्की काष्ठ, हल्की वुड नाव बनाने के काम में आती है। एक मिनट, सीमा चौधरी आई है, ठीक है। नेक्स्ट है हिबिस्कस इलेटस। इसकी काष्ठ, मतलब हिबिस्कस इलेटस की काष्ठ रेलवे स्लीपर एवं फर्नीचर बनाने के